थीम अगर क्लियर है, थीम अगर क्लियर है तो आपको मैं ट्रिपल डब्ल्यू ऐड कैसे करते बताने वाला हूं। श्रेयस कहां पे इशू आ रहा है थोड़ा सा बताओ मुझे। सेम तो नहीं होगा, कोई अभी करेंगे, हो जाएगा, सब कुछ होगा, डोंट वरी, सब कुछ सीखेंगे। बस जो आपको मैं स्टेप बता रहा हूं वो स्टेप आप फॉलो करते चलना। हाउ टू इनएक्टिव थीम। इनएक्टिव करने का देखो बहुत सिंपल तरीका है, दूसरी थीम को एक्टिवेट कर दो। दूसरी थीम एक्टिवेट हो, देखो हमारे पास एक टाइम में तो हमें कोई ना कोई थीम यूज करनी पड़ेगी। जैसे आप अभी देख रहे हो, देखो आपको मैं दिखाता हूं। देखो अभी अगर आप देखोगे, मैंने पहले मेरे पास कौन सी, पहले मेरे पास ये वाली थीम थी, तो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब आप बोलो कि सर ये तो देखो क्या है, अब मेरे ये काम की नहीं है, तो ये इनएक्टिव है। अब मुझे यहां से इसको हटाना है ना, देखो बहुत सिंपल तरीका है, अगर इसको हटाना है, इस पे एक बार क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखो आपके राइट साइड कॉर्नर पे देखो ये दिख रहा है डिलीट का ऑप्शन। आप डिलीट कर दोगे, ये आपके वेबसाइट से गायब हो जाएगी। ठीक है, ये देखो यहां से डिलीट करने से ये गायब हो गई। अब आपके थीम में सिर्फ ये वाली थीम दिखा रहा है। ओके सौरभ ठीक है, कुछ है आप आराम से डालो, आपको चीजें क्लियर अप होगी। हाँ नितिन, हेलो वर्ड आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, आप बिल्कुल सही जगह पे हो, आप हो। क्लीन है, वेरी नाइस। डिलीट एक बार और देखो, डिलीट में क्या होता है, जब भी देखो आप थीम में करोगे ना, देखो अभी आपकी साइज दिख रहा है, कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। मेरी अभी करंट थीम कलर मैग है। अब देखो मेरे पास एक और थीम ये पड़ी हुई है जो मैंने इंस्टॉल की थी पहले कभी, अब मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए ये यूजलेस है। तो अगर मुझे इसको हटाना है ना, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको एक बार बाहर बीच में आना, देखो बीच में आना, बीच में आप कहीं पे भी एक बार क्या करना, थीम डिटेल दिख रहा है, थीम डिटेल, थीम डिटेल में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, पेज के राइट साइड कॉर्नर पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, आप यहां से इसको डिलीट करोगे तो ये क्या होगा, ये यहां से हट जाएगा। तुषार पब्लिश, वेबसाइट पब्लिश किया कि पेज पब्लिश किया है, एक बार क्लियर करो। अभी टेंशन मत लो, आप लोग घबराओ नहीं, आप लोग लग रहा है कि कुछ मैंने गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। मैं एक बार ये सारे ऑप्शन सिखा दूंगा ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कस्टमाइज करते रहोगे, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करोगे, मेरी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आप घबरा रहे हो कि नहीं सर ये नहीं हुआ, सब कुछ हो जाएगा, है ना, आराम से काम करो, सब कुछ होगा। ठीक है, डिलीट कर दिया, देखो मेरे पास दो है, अगर आप इसको चाहो तो इसको डिलीट करना चाहो इसको भी कर सकते हो, तो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट हमारा कि सर ट्रिपल डब्ल्यू नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि वेबसाइट में ट्रिपल डब्ल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कैसे ऐड करेंगे मैं ये बताने वाला हूं। ठीक है, क्या ये वाले पार्ट में चलूं, क्या ये वाले पार्ट में चलूं, क्या ये वाले पार्ट में चलूं, यस ओके, एक ही यस आया। अच्छा किसी का क्वेश्चन था, ओके देखो, अब इसके लिए बड़ा सिंपल है, ट्रिपल डब्ल्यू चेक करना है वेबसाइट में है कि नहीं है, नहीं है तो ऐड करना है। देखो ये पार्ट बड़ा सेंसिटिव है, ध्यान से करना, क्योंकि अगर इसमें एक भी पॉइंट मिस हुआ ना, वेबसाइट चलना बंद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ध्यान से करना। सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग में आओगे, सेटिंग के अंदर आप देखो, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट है जनरल, जनरल में ही क्लिक करना है, जनरल सेटिंग में क्लिक करना है। देखो जनरल सेटिंग में आने वाले को अभी दिख रहा है माई ब्लॉग, जो हमारा ब्लॉग का नाम है, अगर चेंज करना है हम यहां से भी चेंज कर सकते हैं। देखो दिख रहा है माई वर्डप्रेस ब्लॉग, जो बाहर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वो भी चेंज यहां से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो दिख रहा है एड्रेस साइट, आपको यहां पर देखना है कि दोनों में ट्रिपल डब्ल्यू है कि नहीं है। अगर दोनों में से एक में है एक में नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं, या तो दोनों में होगा या दोनों में नहीं होगा, तो आपको मैन्युअली ट्रिपल डब्ल्यू सही से डालना, बीच में ना स्पेस आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। देख रहे हो, इसको ध्यान से डालना, दोनों को सेम एज इट इज होना चाहिए, और नीचे जाके सेव करना। अगर गलत होगा तो वेबसाइट खुलना बंद हो जाएगी, आप अपने रिस्क में करना सही से। फिर क्या होगा, एक ही सोल्यूशन है, वर्डप्रेस को फिर अनइंस्टॉल करो, फिर इंस्टॉल करो। ठीक है, जिनके में नहीं है ये फटाफट ऐड करके मुझे बताओ। जैसे ये डालोगे ना, तो ये एक बार रिफ्रेश होगा, दोबारा आपसे लॉगिन करवाएगा आईडी पासवर्ड से। फटाफट करके बताओ मुझे, फटाफट।
जिसके में ऐड आ रहा है ठीक है छोड़ दो, जिसके में है जैसे मेरे में तो है मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, जिसके में नहीं है वो लोग कर ले, जिसके में नहीं है वो लोग कर ले। सब ओके है, वेरी नाइस कुश। डोमेन नेम चेंज नहीं होगा, याद रखना डोमेन नेम जो ये है ये चेंज नहीं होगा ये चेंज कर दोगे तो वेबसाइट बंद हो जाएगी, ठीक है ना। सिम कार्ड कोई दूसरा नंबर डालने से नहीं होता है। रिपीट कर दो अमन वर्मा। देखो सेटिंग में पहला है जनरल, जनरल में क्लिक करते ही आपको दिखेगा टाइटल टैगलाइन। हालांकि अभी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे करवाऊंगा, पर अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप यहां से भी कर सकते हो। यहां पे चेक करना दोनों सेम है, दोनों में ट्रिपल डब्ल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो डबल स्लैश के बाद कोई स्पेस मत देना, ट्रिपल डब्ल्यू ऐड कर देना दोनों जगह, फिर नीचे जाके सेव चेंज कर देना। डोमेन नेम सौरभ चेंज नहीं होगा, सौरभ डोमेन नेम चेंज नहीं होगा। डोमेन नेम चेंज करने का मतलब एक नई वेबसाइट बनाना, एक नया नाम लेना, तो इसलिए पूरा प्रोसेस सेम है, इन्फिनिटी फ्री में जाके सारा कुछ है। ठीक है, जिसका अच्छा रहा सही है। देखो कुलदीप ऐसा सिनारियो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना, कभी नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है कि ना कि ट्रिपल डब्ल्यू एक में आए एक में ना आए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा है, आप जरा दिखा दो। और मैं डैम श्योर से बोलता हूँ ये होगा ही नहीं, होगा सर नहीं होगा। एक में ट्रिपल डब्ल्यू हो एक में ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, दोनों में होगा तब भी वेबसाइट चलेगी। सेम वही बात है कि अगर मोदी जी है तो अमित शाह भी होंगे, दोनों साथ साथ ही चलेंगे, एक के बिना एक नहीं चलेगा। हाँ एक और क्वेश्चन है कि सर हम यहाँ पे एस लगा दे तो हमारी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी, नहीं ये भी मत करना, अगर ये भी करोगे तो वेबसाइट बंद हो जाएगी, ठीक है ना। आई मोबाइल के पीछे या आईफोन वाला वो लगाने से आईफोन नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, लोगो लगाने से, समझना कॉन्सेप्ट। हाँ दोनों बिल्कुल एक दूसरे का बोल सकते हो, दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे काम है, अगर ये रहेगा तो ये भी रहेगा, एक नहीं रहेगा दूसरा नहीं चलेगा, दोनों साथ में ही चलेंगे। मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों की सही हो गई होगी। साइट एड्रेस, देखो आप देखो ये जो साइट एड्रेस है ना, देखो समझो इसका क्या मीनिंग है। ये वर्डप्रेस का एड्रेस है और ये साइट का एक्सेट है। अब आप मुझे क्या दोनों अलग अलग है क्या? अगर मैं अभी पूछूं कि आपके पापा का घर का एड्रेस और आपका एड्रेस क्या अलग अलग है? एक ही घर में रह रहे हो ना, तो वेबसाइट या बोलो साइट का एड्रेस और वर्डप्रेस का एड्रेस दोनों सेम ही तो है, अलग अलग तो है नहीं। हाँ अगर दीप्ति अगर आप ऐसा चाहते हो कि मुझे होम पेज अलग दिखाना है, हम कर पाएंगे, वो वाला पार्ट है हमारे पास, पर ये दोनों सेम रहेगा, दोनों सेम रहेगा। अभी मैं आपको इन पे और चीज समझाऊंगा, ये सारे ऑप्शन समझाऊंगा, सारे ऑप्शन इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। इंपोर्ट हो गया है डाटा, मतलब हमारे पास कुछ चीजें दिख रही हैं उनको हटाना है, तो देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपके पास दिखा ये पोस्ट, पोस्ट में आना, और एक दिखेगा ऑल पोस्ट। जिनके लिए ये उनके लिए है जिनके में डाटा इमेज दिख रहा है। देखो एक चीज समझना, कई बार ना कुछ चीजें आप लोग के लिए नहीं होती, जिनका ऐसा दिख रहा है उनके साइड बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल क्लियर है, हम इस पे हर चीज ऐड करेंगे। जिनके पास यहाँ पे इमेज इमेज दिख रहा है, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, डाउनलोड दिख रहा है, थीम इन्फो दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐड वर्ड दिख रहा है, उनके लिए है आपको अपने डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद पोस्ट, ऑल पोस्ट में आना है। यहां पे आपके पास बहुत सारे पोस्ट दिखेंगे, तो आपको सिर्फ करना क्या है, सबको डिलीट कर देना है। जैसे देखो मेरे पास एक दिखा था हेलो वर्ड, मैं यहां से ट्रैश कर दे रहा हूं, मतलब डिलीट कर दे रहा हूं। जैसे मैं डिलीट करूंगा, देखो डिलीट हो गया, तो आपके पास जितने भी होंगे सबको डिलीट कर देना, ठीक है। एक तो आपको ये करना है। ट्रैश का ऑप्शन कहां आएगा? पोस्ट के अंदर ऑल पोस्ट, पोस्ट के अंदर ऑल पोस्ट।
स्क्रीन सही दिख रही है ना, स्क्रीन तो सही दिख रही है। नहीं श्रेयस, ऐसा मत करना, ठीक है। अगर आप वहां पे EPI हटा दोगे वेबसाइट ही बंद हो जाएगी। ब्लर आ रहा है, ब्लर देखो ये ना आपके साइड से नेट स्लो होगा, आप उसको सही करो। ब्लर तो नहीं है, मेरे ख्याल सही दिख रहा होगा। मैं एक चीज कर सकता हूं, मैं एक लाइट बंद कर दूंगा, थोड़ा सा मैं काला दिखने लग जाऊंगा और आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस दिखेगा, इतना मैं कर सकता हूं कि मैं एक लाइट बंद कर सकता हूं यहाँ पे। हाँ, अगर ट्रैश करने में एरर आता है एक बार रिफ्रेश करना। देखो जब भी कुछ प्रॉब्लम फेस करो ना, पेज को रिफ्रेश कर लेना, पेज को रिफ्रेश करोगे तुरंत सही हो जाएगा। एक बार और, ठीक है। पोस्ट, ऑल पोस्ट जितने भी यहां पे दिखे सबको ट्रैश करना है। जिसका ट्रैश हो गया है आप आना, किसमें आना, इसमें मीडिया पे, मीडिया पे आना, मीडिया पे लाइब्रेरी मिलेगी, लाइब्रेरी पे आना। अगर आपके पास देखो कई सारे यहाँ पे इमेजेस दिखेंगी, देखो मेरे पास तो कुछ नहीं दिख रहा है, जिनके पास इमेज दिखी सबको सेलेक्ट करना, यहां से क्या कर देना, डिलीट कर देना, सबको इमेज को डिलीट कर देना, सारी इमेज डिलीट हो जाएगी आपकी में। वेरी नाइस दीप्ति, बिल्कुल करेक्ट होगा, आप वहां से भी डिलीट कर दो। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो डाटा आ गया है उस सबको हटा रहे हैं, पूरा प्लेन कर रहे हैं। हाँ क्यों कर रहे हैं, देखो सौरभ यही है, देखो कुछ लोगों की वेबसाइट में क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया डाटा, मतलब डाटा पहले से आ गया, हमने डाला ही नहीं, तो हम उसको क्लियर अप कर रहे हैं। सेम ऐसे ही आपके पास दिखा यहाँ पे पेज, यहाँ पे दिख रहा है पेज, पेज में ऑल पेज, यहाँ पे भी आना, यहाँ पे भी जितने पेज दिखे होंगे, जैसे देखो 2 पेज दिख रहे हैं, इनको भी ट्रैश कर दो, सबको हटा दो। देखो मैं भी ट्रैश कर रहा हूं, देख रहा है ना कैसे मैं ट्रैश कर रहा हूं, जादू होगा भी, देखो जादू हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। मैंने ये भी ट्रैश कर दिया। अगर मीडिया में नहीं आ रहा मतलब आपका सब कुछ क्लियर अप है, ठीक है, सब कुछ क्लीन है। देखो मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया, मेरा फिर बिल्कुल क्लीन है। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। लास्ट में कॉम ऐड करना है तो डोमेन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप जब डोमेन लोगे, डोमेन से जो नाम लोगे वही नाम आपका शो होगा आपके। देखो अगर आपके पास यहाँ पे कुछ अपडेट का मैसेज, अभी अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अभी सबसे ज्यादा लेटेस्ट ही है, पर अगर आप अपडेट कर दो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पोस्ट, ऑल पोस्ट, अगर आपका कोई नीचे पोस्ट दिख रहे हैं सबको डिलीट कर देना, कोई इशू नहीं है मोहित, जितना ज्यादा मेहनत करोगे ना आप, देखो ये फील्ड में जितनी बार आप वेबसाइट ओपन करोगे ना आप उतना ज्यादा समझोगे, उतना ज्यादा। आपको पता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो ये WP-एडमिन के लिए ना मुझे 10 दिन लग गए थे, 10 दिन लग गए थे। आप तो सोचो 2 दिन में सीख गए, और मैं जो मुझे सिखा रहा था ना, जो मेरा सीनियर था, उसने मुझे 10 दिन तक बताया ही नहीं, 10 दिन तक बताया नहीं मुझे, मैं तो आपको कल ही बता दिया, आज ही, ठीक है ना। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है। ट्रैश का ऑप्शन नहीं आ रहा है, देखो ट्रैश का ऑप्शन आपको यहीं पे दिखेगा, यहीं पर ही। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है मतलब आपका सब कुछ ट्रैश है ऑलरेडी। जिसका हेलो वर्ड आ रहा है उसको भी डिलीट कर दो, और क्या, कुछ तो डिलीट करो ना, तो अच्छा कुछ तो डिलीट करो। एक्टिव पोस्ट वो हम बाद में कर लेंगे, है ना, वो बाद में कर लेंगे, इतना भी साफ, इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। देखो इतना तो मेरे पास भी आ रहा है, रिसेंट पोस्ट ये सब कुछ मेरे पास भी आ रहा है, तो ये हम इसको बाद में क्लियर अप करेंगे, ठीक है। वेबसाइट पूरी मेरी है, जो चीज मुझे पसंद आएगी मैं वही रखूंगा, अगर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा मैं सबको हटा दूंगा, ठीक है ना। वेबसाइट आपकी है, आपकी प्रॉपर्टी है, जो समझ में आएगा वो रखोगे, जो नहीं पसंद वो सब आप हटा दोगे, ठीक है ना।